आगे चलते हैं। गुरु चरणामृत का महात्म्य भक्ति बोध के पेज नंबर 24 पर परमेश्वर कबीर जी की वाणी से क्या कहती है वाणी? कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे, चरणा अमृत कदाचित पावे और 84 कटे लोक सिंधावे। यानी आप चाहे कितने ही तो करोड़ों की संख्या में तीर्थ कर लो, भ्रमण कर लो और कहीं भी धक्के खा लो, सच्चा गुरु यदि आपने धारण कर रखा है तो आपको सारे तीर्थों का फल आपके गुरुदेव भगवान के चरणों में उनका चरणा अमृत पीने मात्र से ही मिल जाता है। चरणा अमृत कदाचित पावे और 84 कटे लोक सिंधावे। सरलार्थ, यदि करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करके आए वैसा फल गुरुजी के चरणों में तुरंत ही मिल जाता है। कभी भी गुरुजी के चरणों का जल अर्थात चरणा अमृत प्राप्त हो जाए तो उस साधक का 84 लाख योनियों का जन्म लेने वाला कष्ट समाप्त हो जाता है। भावार्थ है कि जो साधक संत के सत्संग में जाएगा तो उसे भक्ति का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और दीक्षा लेकर चरणा अमृत प्राप्त करता है, जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है खाली चरणा अमृत पीने से ही मोक्ष नहीं होता, आपने सारी विधि अपनानी पड़ेगी। टोटल मर्यादा में भी रहना पड़ेगा, गुरुजी के सत्संग भी सुनने पड़ेंगे, मंत्र जाप भी करना पड़ेगा, यानी टोटल विधि अपनानी पड़ेगी। अकेले चरणामृत पीने से ही मोक्ष नहीं होगा, सारी प्रोसीजर अपनानी पड़ती है। और दीक्षा लेकर चरणामृत प्राप्त करता है जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तीर्थ तो पवित्र यादगारें हैं भाई, जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, ये तो केवल एक यादगार मात्र हैं। और इन यादगारों को भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वर्तमान समय तक इसलिए जीवित रखा है ताकि जब हमें गुरुदेव भगवान धरती पर प्रकट होकर ये बद्रीनाथ कैसे बना, केदारनाथ कैसे बना, जगन्नाथ कैसे बना, जब ये सारी बातें हमें बताएं, समझाएं, तो हम यकीन कर सकें कि हाँ वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा जो गुरुजी बता रहे हैं। तो केवल ये यादगार मात्र हैं आप और हमारे को इतिहास के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए, ताकि गुरुदेव भगवान ने सोचा कि मेरे बच्चे मेरी बातों पर अविश्वास ना करें, इसलिए परमात्मा ने इन यादगारों को जीवित रखा और आने वाले समय में ये समस्त यादगारें समाप्त हो जाएंगी। तीर्थ जो पवित्र यादगारें हैं वहां कोई ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी नहीं होता, यानी उन तीर्थों पर, यादगारों पर, मंदिरों में कोई भी ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी नहीं होता। केवल तीर्थ की महिमा बताने वाले तथा रुपया पैसा दान लेने वाले ही मिलते हैं, मोक्ष नहीं मिलता। और यही स्थिति वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है। जितने भी उन्होंने सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, सेम स्थिति यही है। उन आश्रमों में जाने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, वहां केवल आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपसे राजनीति करवाई जाएगी, आपके कर्म फुड़वाए जाएंगे। भाई आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम मिल गया, आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने मेमोरी कार्ड में डालकर आपको सत्संग दे दिए, आपके पास में पुस्तकें हैं, उनके सत्संग हैं, टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं। अब आप उन आश्रमों में किस लिए जाते हो? किस लिए? क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस दिन भगत उपदेश ले लेता है, परमात्मा उस भगत से पहले उसके घर पे आके बैठ जाता है, अन्यथा यह काल उसको भक्ति नहीं करने दे। तो आपका घर आश्रम बन गया। भाई जिस घर में परमात्मा आके बैठ गया तो वो शमशान घाट थोड़ी है, आश्रम बन गया। अब आश्रम बन गया तो आपने अब उन आश्रमों में जाने की आवश्यकता क्या है जिन आश्रमों में वर्तमान में आपके गुरुदेव भगवान शारीरिक रूप में नहीं हैं। आप सबको पता है गुरुदेव वर्तमान में अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठे हुए हैं। अब आप उन आश्रमों में क्या लेने जा रहे हो? आप तो सेम टू सेम वैसा ही कर रहे हो जैसा इन तीर्थों पर लोग जाकर कर रहे हैं। तीर्थ तो पवित्र यादगारें हैं, क्योंकि उन यादगारों में, उन तीर्थों पर अब ना तो वो संत है, ना महात्मा है, ना ऋषि है, जिसके कारण वो यादगारें बनी हुई है। तो सतलोक आश्रम जितने भी हैं वहां संत रामपाल जी भगवान नहीं हैं जिनके नाम से आश्रम खोले हुए हैं। वहां कोई ज्ञान बताने वाला
तत्वदर्शी नहीं होता। इन आश्रमों में कोई भी ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी संत नहीं है। ये सब के सब अज्ञानी हैं, गुरु को मानुष मानने वाले हैं, और जो ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी था वो हिसार जेल में बैठा हुआ है। तो अब आप वहां जाकर क्या करोगे? क्या करोगे आप? भाई सत्संग सुनने के लिए तो आप उन आश्रमों में जा नहीं रहे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि सत्संग तो आपके पास आपके घर पर ही हैं, आपके मोबाइल में हैं, टीवी चैनलों पर आ रहे हैं। इसलिए ये तो कन्फर्म है कि आप उन सतलोक आश्रमों में सत्संग सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। फिर किस लिए जा रहे हैं? उन लोगों को पैसा देने के लिए, ज्योति का, पाठ का, दान का। तो वो ही काम इन तीर्थों पर होता है। केवल तीर्थ की महिमा बताने वाले तथा रुपया पैसा दान लेने वाले ही मिलते हैं। तो वहां आपको गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, दान पेटियां, केवल ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने वाले ही आपको मिलेंगे। या फिर आपके कर्म फुड़वाए जाएंगे, बस खड़ी कर दी जाएगी, चलो भाई अयोध्या में भंडारा लगाना है, चलो भाई नरेंद्र मोदी की रैली है, चलो भाई फलाने नेता का समर्थन करना है, चलो भाई हॉस्पिटल का काम चल रहा है, मजदूरी करो। आपके कर्म ही फुड़वाए जाएंगे, दूसरा वहां कोई काम नहीं है। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया है। ये अन्य कबीर पंथियों की तरह या अन्य संत या महंतों की तरह देखा देखी का मार्ग नहीं है, पाखंड वाला मार्ग नहीं है। और यही कारण है परमात्मा ने हमें बिचली पीढ़ी में पैदा किया, आप और हमें अक्षर ज्ञान युक्त किया, शिक्षित किया। हर प्रकार से शास्त्रों को दिखाकर परमात्मा ने हमें धर्म कर्म, अच्छे बुरे समस्त कर्मों की जानकारी दी है कि मेरे बच्चे मेरी गैर हाजिरी में ज्ञान को आधार बनाकर निर्णय कर लें कि क्या सही और क्या गलत है, काल की सूक्ष्म चाल में फंसने से बच जाएं। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। और ये सारी बातें गुरुदेव ने आप और हमारे को पहले ही अपने सत्संगों में बता रखी है, क्योंकि अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी भगवान को इस बात का पता था कि ऐसे ऐसे 2014 में कांड होगा। जो लोग मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे होंगे, काल उनको मोरा बनाएगा। उनकी मनमानी हरकतों के चलते, उनके अभिमान के चलते बरवाला कांड होगा। संगत अपने गुरुजी से दूर होगी, मैं हिसार जेल में जाऊंगा, और पीछे से भक्तों की वो परीक्षा का समय शुरू हो जाएगा, और काल किस किस प्रकार से उनकी मर्यादाएं तोड़वाएगा। तो परमेश्वर जी ने हमारे को हथियार रूप में एक टॉर्च, अपने सत्संग रूपी टॉर्च हमारे को पहले दे दी, और परमेश्वर ने सारी जानकारी सत्संगों में पहले बता के रख दी थी। गुरुदेव ने कह रखा है कि यदि आपका गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे उन धामों पर, उन तीर्थों में जाकर चाहे अपना शीश काट कर चढ़ा देना, गुरु आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा, कभी भी। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर -1% भी खुश नहीं है, क्योंकि उस अंतर्यामी को तो भली भांति पता है कि बरवाला कांड ही उनके परिवार वालों ने करवाया है। इन बड़े बड़े सेवादार समझे जाने वाले मंदबुद्धि लोगों ने करवाया है। परमात्मा को संगत से दूर उन्हीं लोगों ने काल के एजेंट बनकर बरवाला कांड करवाया है। तो परमेश्वर इनके ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है, और जिन पे परमात्मा राजी नहीं है उनके पीछे यदि कोई मोक्ष प्राप्त करने की सोच रहा है, उनके तलवे चाटकर, उनकी चापलूसी करके, उनके मनमाने आदेशों को फॉलो करके, भाई वो सबसे बड़ा मंदबुद्धि भगत है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि चाहे शीश काट कर चढ़ा देना धाम पर जाकर, तुम तो खाली ज्योति पाठ ही करवा रहे हो, शीश काट कर चढ़ा दोगे तो भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। तीर्थ धाम और देवल देवा, शीश अर्प लावो वहां सेवा। कहते हैं चाहे धाम पर जाकर सिर काट कर चढ़ा दियो, जब तक आपका गुरु प्रसन्न नहीं है मुझे स्वीकार नहीं। कहते तीर्थ धाम देवल अरु देवा, शीश अर्प चाहे लावो सेवा। तो नहीं बचन कहूं हितकारी, ये भूल में भर में है संसारी। पार लगन को सब कोई चावे, बिना गुरु कोई पार न पावे। ये जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूं गुराही, सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ जावे मदधारा, सतगुरु भगत सो हो भव पारा। इसके बाद गुरुदेव भगवान ने कह रखा है
कि गुरु की आज्ञा के बिना यदि आप धाम पर जाओगे, आश्रम में जाओगे, आश्रम को हो, धाम को हो, चाहे उसको मंदिर को हो, बात एक ही है, जल पानी नीर, जल पानी नीर। तो गुरुदेव ने पहले कह रखा है कि गुरु जी की आज्ञा के बिना यदि धाम पर जाओगे, आश्रम में जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो तो एक माता जैसी धोख हो गई, कभी भी जाओ और कभी भी आओ और 4 रुपए चढ़ा कर सोचो कि बस हमारा काम बन गया। तो गुरुदेव ने छुड़ानी का जिक्र करते हुए आप और हम भक्तों को पहले ही चेता दिया था कि भाई सावधान रहना, काल आगे इस प्रकार से भी संगत में तांडव मचाएगा। एक यहीं पर आया हुआ भगत जी, वो बैठा शेरी तय, इसका इसी बूंदी मरगी पड़ा करती, दिन में का 2-2 3-3 बह, और ये पोलंगी ब्याह आख्या से। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणा के बाद भी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में नो नहीं घुसती कि गरीबदास महाराज में कि मैं शक्ति होगी, गुरु दो रवि कि मैं फू फांसा छोटी मोटी, फिर भी नहीं दसती। कहते हैं यू इसकी सास ने बुला लिया, वह नाम ले रही से। हमने कहा भाई बीड़ी शराब तमाकू कभी नहीं पीना, ठीक हो जाएगा। इन्हें बहुत पैसा बर्बाद कर लिया बेचारा ने, सारा छक्का लगा लिया, नाम ले लिया। तो बोला जी कदे नहीं पीऊंगा, मैं छुड़ानी एक बार मत्था टेक क्या ना। बोला अच्छा जी, गुरु के कहने के बाद धाम पर जाओगे तो लाभ होगा। वैसे वहां धाम साबित गांव उड़े ना बस है, और 250 साल तक छुड़ानी आड़े ना थी, बंदी छोड़ी सा कच्चा को ना दिशा तुम समझो। उन्होंने सोचा जी सी टाट गुरु की काट दी सी, ये तेरी काटेंगे ये। जब गुरु के नहीं हुए तो सतगुरु के कद हो जाएंगे। वो कह रहा को नहीं आड़ा शरीर के अंदर, वो सारी जाने सा बौड़ा ना से। तो बताओ भाइयों और बहनों, गुरुदेव तो कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा के बिना धाम पर नहीं जाना चाहिए। तो आप में से कितने भगत हैं जो हिसार जेल में जाकर गुरु जी से आज्ञा लेकर आए हैं कि गुरु जी हमें इन सतलोक आश्रमों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपकी आंखों के सामने है। एक छोटा सा सत्संग और सुन लो। जो लोग उन आश्रमों में जाकर और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के धार्मिक धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं, गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि चल भाई बरवाला आश्रम में चलते हैं, क्योंकि उस समय गुरुजी बरवाला में सत्संग किया करते थे। यदि कोई भगत आपसे कहे कि भाई चल बरवाला आश्रम में चलते हैं, और फिर कोई आपसे कहे कि भाई गुरुजी कहाँ हैं, वो कहे कि भाई गुरुजी तो नहीं है, गुरुजी आश्रम में नहीं है। अरे तो फिर क्या टिंडे लेने के लिए आया है तू इस आश्रम में? खुद संत रामपाल जी कह रहे हैं जब आपका गुरु आश्रम में नहीं है, फिर क्या तू टिंडे लेने के लिए आया आश्रम में? ऐसे मूर्ख बना रखा है आप आत्माओं को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से। सुनिए, अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को। परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, सीने से लगाएंगे, और नो कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है इनकी वहां जाने की, हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु हैं। इसके अलावा गुरुदेव ने एक सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि जैसे हम पहले करोथा आश्रम में सत्संग किया करते थे, फिर करोथा कांड हो गया, सरकार ने हमारा आश्रम छीन लिया। अब कोई व्यक्ति यदि करोथा आश्रम में जाकर माथा टेके तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तो बैठा हूं बरवाला में, भाई मैं तो सत्संग कर रहा हूं बरवाला में, और कोई उस करोथा आश्रम में जाकर माथा टेके तो उस मूर्ख को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, तुम्हारा गुरु तो बैठा हुआ हिसार जेल में और तुम माथा टेकने जा रहे हो इन सतलोक आश्रमों में, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे गुरुदेव का सत्संग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। सुनिए, बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला बड़ा वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था, तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहाँ कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा, और उस क्रोथाश्रम में कख नहीं। तो भाई और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी होता है, बाकी भेड़ के आगे कितनी बीन बजाओ उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? तीर्थ तो पवित्र यादगारें हैं, वहां कोई ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी नहीं होता।
अरे जब इन आश्रमों में आज तक दंडोत प्रणाम भी सही तरीके से नहीं किया जाता तो ज्ञान क्या खाक समझाएंगे। वहां कोई ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी नहीं होता, केवल तीर्थ की महिमा बताने वाले, केवल आपको उन आश्रमों में राजनेताओं की महिमा बताने वाले, या फिर आश्रम के विषय में देखो इतने एकड़ में आश्रम बनने जा रहा है, ये पंडाल बन गया, ये लहर तारा तालाब बन गया, ये हम गाय खरीद के ले आए, ये कबीर जी की झोपड़ी बना दी, ये मेन गेट पे फंवारे लगा दिए, ये मिट्टी का पहाड़ बना दिया, उधर 3 एकड़ में हॉस्पिटल बन रहा है। इसके अलावा सतलोक आश्रमों में दूसरी कोई बात नहीं होती है। तो सेम टू सेम कहानी यहां पर चरितार्थ हो रही है। केवल तीर्थ की महिमा बताने वाले तथा रुपया पैसा दान लेने वाले ही मिलते हैं, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है सतगुरु की शरण में जाने से, वहीं पर चरणा अमृत मिलेगा। तो भाई यदि आपको सतगुरु मिल गया है या आपको जैसे भी नाम दीक्षा मिल गई है, तो जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक यदि आप ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर और अपने गुरुजी को ही परमात्मा मानकर भक्ति करोगे तो भाई आपकी भक्ति बनेगी, अन्यथा काल के हत्थे चढ़ोगे ही चढ़ोगे, आज नहीं तो कल। तो वाणी क्या कह रही है? कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे, और चरणा अमृत कदाचित पावे लोक सिंधावे। दीक्षा के बाद जब आपको गुरुदेव का चरणा अमृत मिलेगा, एक छोटी सी सफेद कलर की बोतल में चरणा अमृत दिया जाता है भगत को पीने के लिए। कहते हैं फिर वो चरणा अमृत पीने से आपका 84 लाख योनियों का कष्ट मिट जाएगा। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के हिसार जेल जाने के बाद यानी 2014 के बाद जिन जिन लोगों को नाम दीक्षा दी गई है डीवीडी के माध्यम से या ऑनलाइन, और उनको जो चरणामृत दिया गया है, हम उसको ओरिजिनल गुरुजी का चरणा अमृत भी नहीं कह सकते। वो गुरुदेव भगवान का ओरिजिनल चरणा अमृत नहीं है, क्योंकि वो चरणा अमृत और नाम दीक्षा आपको किसके माध्यम से मिला? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से मिला। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को सतगुरु रामपाल जी भगवान 2014 बरवाला कांड के समय ही अपने दिल से उतार चुके हैं। ये लोग गुरु मर्यादा में नहीं थे, परमेश्वर इनसे दुखी होकर ही जेल में गए थे। तो इन लोगों के माध्यम से यदि आपको दीक्षा मिली है या आपको चरणा अमृत मिला है, और यदि आप उन लोगों के साथ में रहकर उस चरणामृत का सेवन करते हैं, आपको कोई लाभ किसी प्रकार का उस चरणामृत से नहीं होने वाला। विधि यही है, यदि आपको साथ संगति की वीडियो देखने को मिल जाए और सच्चाई, यदि आपके इतने अच्छे संस्कार हैं कि सच्चाई आपकी समझ में आ जाए, तो भाई तुरंत उन सतलोक आश्रमों को त्याग दो, गुरुदेव के काल एजेंट परिवार को त्याग दो, साध संगति की वीडियो देखो, ज्ञान आधार से भक्ति करो और अपने घर पर ही परमात्मा को साक्षी मानकर चरणा अमृत बनाओ। उस पहले वाले चरणा अमृत को जो आपको आश्रमों से या नाम दीक्षा सेंटरों से मिला है, किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दो। उस शीशी को भी अपने घर में मत रखो, उस बोतल को भी। और ज्ञान को आधार बनाकर साथ संगति से जुड़कर जब आप सुबह का नित्य नियम करते हो, तो नित्य नियम करने से पहले 1 गिलास जल का भरकर दरबार साहिब में रख दो, और आरती करने के बाद उसी जल को चरणामृत के रूप में सेवन करो। यही उत्तम विधि है वर्तमान में। और चरणामृत कैसे लिया जाता है, कैसे चरणामृत अपना काम करेगा, क्या उसकी विधि है, आप लोगों को तो उन आश्रमों में आज तक ये भी नहीं बताया गया कि चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे। तो यहां पर आपको गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बताते हैं कि चरणा अमृत लेने की उत्तम विधि क्या है। प्रतिदिन चरणा अमृत लेने की विधि। नाम उपदेश के समय आपको चरणा अमृत से भरी हुई एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोतल मिलती है। इस प्रकार की आपको एक छोटी सी बोतल मिलेगी चरणा अमृत की। उस बोतल में से मात्र एक ढक्कन चरणा अमृत किसी अन्य साफ सुथरी 1 या 2 लीटर की बड़ी बोतल में डालकर उसे सादा पानी से भर लें। आप कोई भी 1 लीटर या 2 लीटर की इस प्रकार के जो है आप जी एक बोतल लीजिएगा, आप उसमें पानी भर लो सादा बढ़िया, और जो चरणामृत आपको मिला हुआ है या आप जी ने अपने जो घर पर बनाया है परमात्मा को दंडोत करके दरबार में रखकर,
उसमें से 1 या 2 ढक्कन आप जी इस 2 लीटर की बोतल में डाल लीजिए और बाकी सादा पानी से इसको भर लीजिए। अब रोजाना सुबह उठते ही गुरुदेव भगवान को दंडोत प्रणाम करें। सबसे पहले तो गुरु जी को अष्टांग दंडोत प्रणाम करें, जैसा कि आपको पहले समझाया गया है। उसके बाद एक छोटा सा कप या गिलास लेकर उसे चरणा अमृत मिली हुई बड़ी बोतल से आधा भर लें। इस प्रकार का कोई गिलास या कप ले लो खाली, और आपने जिस बड़ी बोतल में 2 ढक्कन डाल के पूरी बोतल को जो चरणामृत बना लिया है, उसमें से आपने इस गिलास में आधा या पूरा या आप इसको भर लीजिएगा। भरने के बाद में सबसे पहले आपने क्या करना है, इस गिलास को अपने हाथ में लेकर सर्वप्रथम आधा कप बड़ी बोतल से चरणामृत लेकर तथा उसे हाथ में पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। इस प्रकार से जमीन पर ये चरणामृत का लेकर गिलास बैठ जाएं तथा गुरुदेव भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कि हे परमेश्वर, आपके चरणों का अमृतपान इस दासी को यूं ही मिलता रहे। दासी के अंतःकरण में विनम्रता तथा आधीनता प्रवेश करने की कृपा करें। इस प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान से विनती करें और उसके बाद दोनों हाथों से उसको पकड़कर एक ही बार में पूरा पी लें। इस तरह प्रार्थना करते हुए तथा गुरुदेव को ही इष्ट रूप में मानकर यह ध्यान रखना भाई और बहनों, जब तक आप अपने गुरुजी के अलावा किसी और में परमात्मा देखोगे और में भगवान देखोगे, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को परमात्मा मानोगे, या फिर अपने घर पर ये गरीबदास जी आदि की फोटोएं रखोगे, दादा गुरुजी की फोटो रखोगे, या गुरुजी के 8 सितंबर को प्रकट दिवस के अलावा और किसी का भी जून के महीने में प्रकट दिवस मनाओगे, कहने का मतलब है ये चरणामृत उसी समय आपके ऊपर असर करेगा, अपना काम करेगा, जब आप पूर्णतया पतिव्रता आत्मा हो जाओगी। पतिव्रता का मतलब होता है पति रूप में केवल एक ही पुरुष, अन्य कोई नहीं। तो इष्ट रूप में केवल आपका गुरु ही आपका पति होना चाहिए, आपका परमात्मा होना चाहिए। और आपने गुरु को परमात्मा के रूप में माना या नहीं माना, ये उसी समय साबित होगा जब आप अपने घर से, अपने दरबार से इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को बाहर कर दोगे, इसको जल प्रवाह कर दोगे या घी लगाकर अग्नि में शवा कर दोगे। उसके बाद इस तरह प्रार्थना करते हुए तथा गुरुदेव को ही इष्ट रूप में मानकर चरणा अमृत के कप को दोनों हाथों से पकड़कर होठों से लगाकर एक ही बार में पूरा पी लें। और आपको एक छोटा सा वीडियो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनाते हैं, जिसमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का हवाला देते हुए वे कह रहे हैं कि गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने स्वान। अर्थात आप गुरु जी का चरणा अमृत भी पी रहे हैं और गुरु जी के अलावा यदि किसी और को परमात्मा मानते हैं तो कुत्ते की योनि में जाओगे, कुत्ते की योनि में। और फिर आगे उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि चरणामृत पीओ, लेकिन अपने गुरु को परमात्मा मानकर, अपने गुरु को ही इष्ट मानकर, ये ध्यान से सुन लेना, अपने गुरु को ही इष्ट मानकर, इष्ट मानी परमात्मा, अल्लाह, कबीर, अपने गुरु को ही इष्ट मानकर तब वो चरणामृत आपका काम करेगा। सुनिए वीडियो। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे, हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखम देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे, फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये, पुण्यात्माओं एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। तो इस तरह प्रार्थना करते हुए गुरुदेव को ही इष्ट रूप में मानकर चरणा अमृत के कप को दोनों हाथों से पकड़कर होठों से लगाकर एक ही बार में पूरा पी लें। और पीने के बाद में जो गिलास है उसको नीचे रख दें
और उसके बाद में ठीक वैसे ही 8 अंगों से दंडोत प्रणाम करें। उसके बाद आपको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र सतनाम या सारनाम, उस मंत्र का इच्छानुसार जमीन पर घुटने टेके हुए 1 या 2 जाप करते हुए तथा उसके बाद खुली आंखों से गुरुदेव भगवान के स्वरूप के यानी फोटो के दर्शन करते हुए अष्ट अंग से दंडोत प्रणाम करें और अपने कप को उसके बाद स्वयं ही अपने हाथ से धोकर धरें। यानी उसके बाद आपने इस विधि से पूरा दंडोत प्रणाम करना है। विधि आपको पहले समझा दी गई है, एक बार फिर से समझा रहे हैं। अष्ट अंग से दंडोत प्रणामा संध्या प्रात करे निष्कामा। अष्टांग दंडोत प्रणाम यानी आपके शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श होने चाहिए। जिस प्रकार पैरों के दोनों पंजे दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का हल्का सा पंजा चढ़ाकर, ये पंजे पर केवल पंजा चढ़ाना है, दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का पंजा। बहुत सारे भाई बहन इस पंजे को यहां रख लेते हैं पैर के ऊपर, वो विधि नहीं है। उसके बाद आपका पेट जमीन से स्पर्श होना चाहिए, छाती जमीन से स्पर्श होनी चाहिए, नाक जमीन से स्पर्श होना चाहिए। ये हाथों के दोनों पंजे बिल्कुल सीधे जमीन से स्पर्श होने चाहिए। हाथों की दोनों कोनी जमीन से स्पर्श होनी चाहिए। आपका माथा, मस्तिष्क, फोरहेड ये जमीन से स्पर्श होना चाहिए और दोनों पैरों के दोनों घुटने जमीन से स्पर्श होना चाहिए। ये कुल मिलाकर आपके 8 अंग हो गए। अष्ट अंग से दंडोत प्रणामा और संध्या प्रात करे निष्कामा। और किसी भी प्रकार की कोई भी सांसारिक डिमांड आपके मन में नहीं होनी चाहिए। दंडोत प्रणाम केवल निष्काम भाव से करना है। मन में कोई डिमांड, कोई इच्छा गुरुदेव से सिवाय भक्ति और मर्यादाओं के नहीं करनी है। गुरु को मानुष जो गिने और चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। अर्थात जो भगत अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानने के बजाय एक सामान्य मनुष्य जानकर चरना अमृत पीता है तो वह नरक का भागी होता है और मृत लोक में कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की ये वाणी है। तो ये कंप्लीट विधि है चरना अमृत को लेने की। उसके बाद अगली वाणी पर चलते हैं। कोटिक जप तप करे करावे, वेद पुराण सबे मिल गावे, गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। यानी चाहे करोड़ों जप तप कर लो, कितने ही वेद पुराण पढ़ लो, सब यही कहते हैं कि गुरु पद रज मस्तक पर देवे। यानी गुरु जी के पैरों की रज यानी धूल अगर आपके माथे पर भी पड़ गई तो आपको तुरंत उसका फल मिलता है। सरलार्थ कबीर परमेश्वर जी हमारे सदग्रंथों को साक्षी बनाकर अपना तत्व ज्ञान बता रहे हैं कि सब वेदों तथा पुराणों में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो नामों का जाप किया जाता है वह करोड़ों जाप तथा करोड़ों वर्ष हठ योग आधार वाला तप करने से जो लाभ मानते हो वह लाभ तो पूर्ण सतगुरु के पद अर्थात चरणों की रज अर्थात धूल माथे पर लगाने से तुरंत ही मिल जाता है। विवेक गुरु चरणों की धूल उसी को प्राप्त होती है जो गुरु धारण कर लेता है। पूर्ण गुरु से सत्य मंत्रों की साधना प्राप्त करके जीवन की मुक्ति होती है। उस जीव को कल्याण मार्ग प्राप्त हो जाता है। वाणी सो गुरु सत जो सार चिनावे और यम बंधन से जीव मुक्तावे। यानी वो ही गुरु सच्चा होता है जो शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के दे दे, सारांश निकाल के दे दे और नाम दीक्षा देकर यमराज के समस्त बंधनों को छुड़ा दे। तो भाई ऐसा गुरु आज हम सबको बड़े सौभाग्य से प्राप्त है। गुरु वही सत्य है जो सर्व ग्रंथों का सार बताता है और वास्तविकता अपने ही सदग्रंथों में चिनावे अर्थात दिखाकर पहचान कराता है। उस संत से सत्य मंत्रों की दीक्षा से मुक्ति हो जाती है जिससे वह पूर्ण संत यम बंधन अर्थात काल के जाल से मुक्त करता है। वाणी गुरुपद सेवै बिरला कोई जहां पर कृपया साहिब की हुई। यानी सतगुरु को परमात्मा मानकर गुरु को भगवान मानकर कोई बिरले ही होंगे जो ये भक्ति अपनी सफल करेंगे। गुरुपद सेवै बिरला कोई। गुरुपद यानी गुरुजी ने हमें भक्ति की जो पद्धति बता दी, जो विधि बता दी, जो रास्ता बता दिया। गुरुपद सेवा यानी उसको पूजना, उसके ऊपर चलना। बिरला कोई यानी कोई बिरला ही आत्मा होगी
जहां पर कृपा साहिब की हुई, जिस पर स्वयं गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, रजा होगी। सरलार्थ, पद शब्द के प्रकरणवश कई अर्थ बनते हैं। पद का अर्थ पदवी, अंग्रेजी में पोस्ट कहते हैं। पद का अर्थ पद्धति अर्थात प्रणाली भी होता है, जैसे भक्ति की पद्धति वेदों, गीता आदि ग्रंथों में वर्णित है, वह सत्य पद्धति है। पद का अर्थ गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाला परम पद भी है, जिसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में वापस नहीं आता। जैसे अमर पद यानी सतलोक पद, पद का अर्थ स्थान, लोक भी है, जैसे अमर पद, अमर लोक अर्थात श्रेष्ठ स्थान। पद का अर्थ पैर अर्थात चरण भी है, जैसे पैदल यात्रा। वाणी संख्या 6 में पद का अर्थ विशेषकर चरण ही है, यानी जिस वाणी पर हम चल रहे हैं कि गुरु पद सेवै बिरला कोई, तो उस वाणी में जो पद शब्द है उसका अर्थ है गुरु जी के चरण। कहा है कि गुरु के पद अर्थात चरणों की सेवा अर्थात पूजा कोई बिरला भगत ही करता है। बिरला का मतलब होता है अगर लाख आदमी उस सतगुरु से नाम दीक्षा लेंगे तो लाखों में कोई इक्का दुक्का ही होगा जो वास्तव में गुरु जी की पद्धति के अनुसार भक्ति करेगा। और वर्तमान में आप सबको क्लियर है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं, लेकिन 90% लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। गुरु धारण करके भी केवल सतसेवक ही हैं जो गुरु जी की पद्धति के अनुसार अपनी भक्ति साधना कर रहे हैं। कहा है कि गुरु के पद अर्थात चरणों की सेवा अर्थात पूजा कोई बिरला भगत करता है, जिस पर परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात परमेश्वर की हम सत्सेवकों पर विशेष कृपा है, रजा है, तभी तो परमात्मा ने घर घर में बेड लगवा दिए। रोजाना जैसे भी हमें समय मिलता है हम गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं, गुरु जी के चरणों की चंपी करते हैं, गुरु जी के चरणों को दबाते हैं। तो कहते हैं गुरु पद सेवै बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की हुई। और वैसे आप चाहे गुरु जी के उनके नजदीक जाके उनके चरण दबा लो, यदि आप मर्यादा में नहीं हैं, गुरु को भगवान नहीं मानते हैं, तो वो चरण दबाने से आपको उस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। वाणी, गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ी विमान बैकुंठा जाई। सरलार्थ, श्री वेद व्यास जी का पुत्र ऋषि सुखदेव जी पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति से आकाश में उड़कर स्वर्ग लोक व विष्णु लोक में चले जाते थे। इसी सिद्धि को उत्तम मानकर गुरु के बिना ही साधना करते थे। बाद में जब राजा जनक से आत्मज्ञान तथा अध्यात्म ज्ञान सुना, तब गुरु की महिमा का ज्ञान हुआ। राजा जनक से दीक्षा लेकर फिर गुरु के द्वारा बताई पद्धति से भक्ति करके विमान में बैठकर स्वर्ग में गए, यानी केवल स्वर्ग तक ही गया। जबकि आप और हमारा सौभाग्य है, हमें तो पूर्ण गुरु मिल चुका है। पूर्ण गुरु, सीधी गाड़ी सतलोक में जाकर रुकेगी। वाणी, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु जी के बिना जो वेद शास्त्रों को पढ़ेगा वो कभी भी उनके सार को नहीं समझ पाएगा। सरलार्थ, तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की शरण में आए बिना यदि कोई वेदों को पढ़ता है, उसको सदग्रंथों का सार ज्ञान समझ नहीं आता। सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को न समझकर अज्ञानी ही रह जाता है। प्रमाण, श्री देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी में, प्रश्न नंबर 414 पर प्रकरण है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे श्री देवी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में देवी का मंदिर बने, यह उनकी प्रबल इच्छा रहती थी। विवेचन, पवित्र चारों वेदों में तथा वेदों के सारांश रूप पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में कोई वर्णन नहीं है कि श्री देवी दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। इससे प्रमाणित हो जाता है कि सतयुग के ब्राह्मणों को वेद ज्ञान नहीं था। फिर वर्तमान के ब्राह्मणों का तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको कितना वेद ज्ञान है, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों से ही वेद ज्ञान प्राप्त हुआ है। सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक किसी को वेद ज्ञान नहीं था।
केवल परमात्मा को ही सर्व ज्ञान है। वह परमेश्वर प्रत्येक युग में प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी द्वारा बोलते हैं। वह लिपिबद्ध कर ली जाती है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण मुखे शब्द लिखा है। उसका अर्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान विस्तार से कहा गया है। वह तत्व ज्ञान है। उस परमेश्वर ने सन 1398 में प्रकट होकर सन 1518 तक तत्व ज्ञान कहा था, जो उनके परम भगत संत धनी धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। वह कबीर वाणी है। इसी को तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद कहा जाता है। इसका ज्ञान भी मेरे रामपाल दास से पहले किसी को नहीं था, सब अज्ञानी थे। क्या कह रहे परमात्मा? ध्यान से सुनना भाई और बहनों। ये पहचान बताई है परमात्मा ने अपनी कि वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी ही परमात्मा है। ऊपर क्या कहा परमात्मा ने कि जो तत्व ज्ञान है उसको केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं। और परमेश्वर ने बताया कि वह परमेश्वर प्रत्येक युग में प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी द्वारा बोलते हैं। वह लिपिबद्ध कर ली जाती है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। और सतयुग से लेकर, कब से लेकर? सतयुग से लेकर, ये देखो, सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक, यानी सतयुग से लेकर और कलयुग का प्रथम चरण कब था? जब कबीर परमात्मा काशी में प्रकट हुए थे सन 1398 में। सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक किसी को वेद ज्ञान नहीं था, यानी उस परमात्मा के अलावा किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। और 1398 से लेकर वर्तमान समय तक के लिए क्या बोल रहे हैं गुरुजी? इसी को तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद कहा जाता है। इसका ज्ञान मेरे यानी रामपाल दास से पहले किसी को नहीं था, यानी 1398 से लेकर और वर्तमान समय तक उस तत्व ज्ञान का और बीच में किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। ना तो हमारे दादा गुरु जी को पूर्ण ज्ञान था, ना पंडित चिदानंद जी को पूर्ण ज्ञान था। यानी हमारी जो गुरु प्रणाली है 650 साल से लेकर चली आ रही है, कबीर जी से लेकर संत रामपाल जी तक। तो गुरु जी ने यह शब्द लिखकर यह साबित कर दिया कि या तो ये पूर्ण तत्व ज्ञान 1398 में प्रकट उस कबीर भगवान को था, यानी स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही 650 साल पहले अपने वास्तविक वैदिक नाम कबीर देव नाम से काशी में प्रकट हुए थे, या तो 650 साल पहले ये ज्ञान उस कबीर भगवान को था, या फिर वर्तमान में संत रामपाल जी को है। इस बीच में कोई भी ऐसा संत या महात्मा नहीं हुआ जिसको ये पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो कौन है संत रामपाल जी? संत रामपाल जी इज गॉड। संत रामपाल जी इज रियल कबीर। भाई फिर इस कबीर का हम क्या करें जो बोलता नहीं, चलता नहीं, सत्संग नहीं सुनाता, ज्ञान नहीं सुनाता? फिर क्या करें भाई इसका? वाणी सतगुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आंच ताही नहीं आवे। गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर सयानो। यानी हमारा हित केवल गुरु जी से है, हमारे गुरु संत रामपाल जी। हमारा हित ऐसे कागज के टुकड़ों से नहीं है जो केवल फोटो मात्र हैं, जो केवल जड़ हैं, मुर्दा हैं। गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर सयानो। ये जो चतुर शाने बन रहे हैं ना इन सतलोक आश्रमों में, इस नकली कागज के टुकड़े कबीर को भगवान मानकर, इसका प्रकट दिवस मनाकर, घरों में दरबार साहिब में रखकर, वो फालतू के चतुर शाने हैं। गुरु से ही सदा हित जानो, तो सत्सेवकों ने तो जान लिया कि गुरु जी से भला होगा, इसलिए हमने अपने गुरु जी के अलावा और किसी को अपने घर में नहीं रखा। और क्यों बोले तुम चतुर सयानो, गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाई। गुरु जी की सीढ़ी से ही ऊपर जाया जाएगा। गुरु जी कौन सी सीढ़ी देता है? तत्व ज्ञान की सीढ़ी, सत्संगों की सीढ़ी। गुरु जी की सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ा जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त किया जाएगा और सुख सागर में रह समाई, फिर हमेशा के लिए सुख सागर सतलोक में चले जाएंगे। जिस समय पूर्ण गुरु मिल जाएगा वह अगम अर्थात तत्कालीन ज्ञान से आगे का ज्ञान बताएगा।
फिर सतगुरु के बताए भक्ति मार्ग से भक्ति करने वाले उस साधक यानी भगत को जम यानी काल प्रभु की आंच अर्थात कर्मदंड का दुख कभी नहीं होता। आंच का अर्थ है अग्नि का ताप, भावार्थ है कि काल रूपी अग्नि की आंच अर्थात कर्मदंड की पीड़ा कभी नहीं होती। जो बिना गुरु के भक्ति करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं, जिनको भोली जनता शाणा अर्थात विद्वान मानती है और वे चतुरता से सदग्रंथों का ज्ञान तोड़ मरोड़ कर सुनाकर अपनी प्रभुता बनाए हैं, उनको परमेश्वर कबीर जी सतर्क करते हैं कि हे चतुर श्याणों अर्थात नकली विद्वानों, गुरु से ही सदा लाभ होता है। मनमाना आचरण करने से गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार साधक को न सुख प्राप्त होता है और न ही सिद्धि प्राप्त होती है। भाई आम समाज में तो मनमाना आचरण हो ही रहा है नकली गुरुओं के द्वारा, लेकिन असली गुरु की शरण में आने के बाद भी सतलोक आश्रमों में सारा का सारा मनमाना आचरण है। भाई देखो, ये यथार्थ भक्ति बोध की वाणियां हैं। ये वाणियां सांसारिक तौर पर तो सांसारिक लोगों को संदेशा देती हैं, लेकिन ये केवल सांसारिक लोगों के लिए नहीं है। ये वाणियां विशेष महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है जो उपदेश प्राप्त कर लेता है। तो अब हमने समझना है, इन वाणियों का निष्कर्ष निकालना है कि हमारे मार्ग में मनमाना आचरण कहां हो रहा है। संत रामपाल जी के मार्ग में गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कहां हो रहा है। तो संत रामपाल जी के मार्ग में शास्त्र क्या है? संत रामपाल जी के द्वारा लिखी पुस्तकें शास्त्र हैं हमारे लिए। संत रामपाल जी के सत्संग हम भक्तों के लिए शास्त्र हैं, क्योंकि हमने उन परंपरागत शास्त्रों से सतगुरु की पहचान कर ली। गीता, वेद, कुरान, पुराण, इनका केवल इतना ही महत्व है कि उनको देखकर पढ़कर आप जी सच्चे गुरु की पहचान कर लो, और जिस दिन आपको सच्चे गुरु की पहचान हो जाती है, आप उसकी शरण में आ जाते हैं, उसके बाद भाइयों गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल को बोरे में बंद करके ऊपर रख दो। उस सच्चे सतगुरु की पहचान होने के बाद और उसकी शरण में आने के बाद फिर सच्चे गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, वो चाहे पुस्तक के रूप में हो चाहे सत्संग के रूप में, वो फिर उसके भक्तों के लिए असली शास्त्र होते हैं। तो संत रामपाल जी के मार्ग में गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार मनमाना आचरण कहां हो रहा है? सतलोक आश्रमों में हो रहा है। राजनीतियां करवाई जा रही हैं जो कि मनमाना आचरण है, क्योंकि संत रामपाल जी के शास्त्र अर्थात उनके सत्संगों में पुस्तकों में राजनीति का कहीं कोई लेख नहीं है। लोगों के लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं बैडमिंटन के। संत रामपाल जी के शास्त्र, उनके सत्संग और पुस्तकों में भगत को गेम खेलना चाहिए या दूसरे को खेलने के लिए सहयोग करना चाहिए, कोई लेख नहीं है। तो ये सारा का सारा मनमाना आचरण हमारे पंथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से शुरू है। अर्थात नकली विद्वानों, गुरु से ही सदा लाभ होता है। मनमाना आचरण करने से गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार भगत को न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न परम गति ही प्राप्त होती है। इसलिए गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाई। इसलिए गुरु सीढ़ी से अर्थात गुरु जी द्वारा बताई पद्धति से यानी भक्ति की विधि से ऊपर जाया जाता है, अर्थात आध्यात्मिक उत्थान होता है, जिससे सुख सागर अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी अथाह सुख वाले परम पद में समा जाता है, अर्थात अमर लोक को प्राप्त हो जाता है। वाणी गौरी शंकर और गणेशा सब ही लीन्या गुरु उपदेशा। गौरी यानी शंकर जी की पत्नी और शंकर जी और उनका पुत्र गणेश, कहते हैं इन सब ने गुरु का उपदेश लिया, गुरु जी से नाम लिया। शिव विरंच गुरु सेवा कीन्या, नारद दीक्षा ध्रुव को देन्या। शिव यानी शिव जी, विरंच यानी ब्रह्मा जी, इन्होंने भी गुरु जी की सेवा की। और नारद दीक्षा ध्रुव को देन्या, नारद जी ने ध्रुव को नाम दिया, दीक्षा दी। गुरु विमुख सोए दुख पावे, जन्म जन्म सोई डहकावे। गुरु सेवै सो चतुर सयाना। गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति तो कोई शाना करेगा और गुरु पटतर कोई और न आना। गुरु पटतर यानी गुरु के समान कोई और नहीं हो सकता। सरलार्थ परमेश्वर कबीर जी समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? परमेश्वर कबीर जी। भाई हम सत्सेवकों के परमेश्वर कबीर जी तो हैं सतगुरु रामपाल जी, इसलिए हमने इनको कर दिया रिजेक्ट।
और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भक्तों का कबीर जी है ये दाढ़ी मूंछ वाला। तो भाई सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों, तुम्हारा भगवान नकली कबीर क्या कह रहा है, कम से कम इसकी एक बात तो मान लो, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो। परमेश्वर कबीर जी समझा रहे हैं कि गौरी अर्थात पार्वती जी ने भगवान शंकर से दीक्षा ली, तब उनका कल्याण हुआ। भगवान शंकर जी ने सत सुकृत नामक गुरु से दीक्षा ली थी। सत सुकृत जी स्वयं परमेश्वर सतयुग में प्रकट होकर ज्ञान प्रचार कर रहे थे। श्री गणेश जी ने भी सत सुकृत जी से दीक्षा ली थी। विरंच अर्थात श्री ब्रह्मा जी ने भी सतयुग में प्रकट परमेश्वर से दीक्षा ली थी। परमेश्वर ने अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। नारद ऋषि से ध्रुव ने दीक्षा ली थी। इन सब महान आत्माओं ने गुरु जी से उपदेश लिया था। तो उपदेश तो आप सभी आश्रम वालों ने ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। फिर परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि गुरु विमुख अर्थात गुरु से दूर बिना गुरु वाला साधक सदा दुखी रहता है, अनेकों जन्मों तक डहकावे अर्थात भिन्न भिन्न योनियों में भटकता रहता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं इस वाणी का सरलार्थ, गुरु सेवै सो चतुर सयाना, गुरु पढ़तर कोई और न आना। वास्तव में वही चतुर शाना अर्थात विशेष बुद्धिमान है। कौन? वास्तव में वही भगत विशेष बुद्धिमान है जो गुरु जी को सेवै अर्थात पूजा करता है। गुरु के समान कोई अन्य नहीं है, गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। अब भाई और बहनों, आपने पिछली बार कई वाणियों में पढ़ा जिसमें गुरुजी ने लिखा कि अपने गुरुजी को परमात्मा के समान मानना चाहिए। वहां क्या कहा गुरुदेव ने कि गुरुजी को परमात्मा के ही समान मानना चाहिए। और यहां क्या कह रहे हैं कि गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। भाई जब गुरुजी के समान कोई और है ही नहीं तो जबरदस्ती फिर और किसको परमात्मा माने गुरुजी के समान है। ये फाइनल विधान है परमात्मा का। इस विधान को केवल सत्सेवकों ने अपने दिल में उतारा है। गुरु सेवै सो चतुर सयाना, वास्तव में वही चतुर सयाना अर्थात विशेष बुद्धिमान है। हम सत्सेवकों को गुरुदेव भगवान ने विशेष बुद्धिमान भक्तों की श्रेणी में खड़ा किया है, क्योंकि हम अपने गुरुजी के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते। हम इस दाढ़ी मूंछ वाले कागज के टुकड़े की, मुर्दा कबीर की कोई पूजा नहीं करते, कोई प्रगट दिवस नहीं मनाते, घर में फोटो ही नहीं रखते। हम केवल अपने गुरु को ही भगवान मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर और घर को आश्रम बनाकर भक्ति कर रहे हैं। तो बुद्धिमान भक्तों की श्रेणी में कौन है? सत्सेवक। और फिर जो गुरु जी को सेवै अर्थात पूजा करता है, गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। गुरु पटतर, पटतर यानी समान, गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। तो भाई हम सत्सेवकों के लिए तो गुरु जी के समान 21 ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। और गुरुदेव भगवान की इस वाणी का आदेश पालना करते हुए हमने इन सभी फोटो वाले भगवानों को, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को, गरीबदास जी की काल्पनिक फोटो को, दादा गुरु की फोटो को, सबको हमने घर से बाहर निकाल दिया, अग्नि में सवा कर दिया, जल प्रवाह कर दिया। क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। तो भाई हम तो गुरु भगत है, अपने गुरु जी की बात को मानेंगे। इसीलिए गुरु जी ने हमें अपने दिल में बैठा रखा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार की, हे नादान भगत, हे नादान प्राणी, थोड़ा विचार तो करके देख ले। गुरु बड़े हैं गोविंद से, गुरु भगवान से बड़ा कैसे है? क्योंकि ये भगवान बोलता भी है, ये आशीर्वाद भी देता है, ये ज्ञान भी देता है, ये 100 काम भी सिद्ध करता है। ये भगवान ना बोलता, ना चलता, ना ज्ञान देता, ना नाम देता, ना आशीर्वाद देता। इसलिए कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु भजे होए पार। अगर इस दाढ़ी मूंछ वाले हरि को अर्थात काल्पनिक कबीर को भगवान मानकर पूजोगे तो हरि सुमरे सो वार है। वार यानी इधर काल के लोक में रहोगे, तो भैया काल के लोक में रहोगे। और गुरु सुमरे होए पार, और अगर गुरु जी की भक्ति करोगे, गुरु जी का सुमरण करोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। गुरु की पूजा का भावार्थ है गुरु जी का परमात्मा के समान सत्कार करें। अब देखो यहां परमात्मा ने फिर से अपने आप